दोस्तों, कैसे हैं आप। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपके खुश रहने के कारण ही, आपको खुश रखने के कारण ही ये वीडियोस बनाई जा रही हैं रोज़। तो आज भगवान से मिला तो भगवान के दर्शन हुए, तो मन में कई चीज़ें थी जो लास्ट इंटरव्यू में इनसे बातें की, इनके जीवन की, तो बार बार वो बातें करनी नहीं ठीक। तो आप लास्ट वीडियो देख लेना, सारी कंप्लीट वीडियो देखना। अब हम अपने मन के, जो आपके मन के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस में लेंगे। जैसे भगवान, जैसे हम कहते हैं काम क्रोध मोह माया लोभ, ये चीज़ें कितनी हज़ारों ही होंगी और भी साथ में आजकल, तो है ना। तो उनसे छुटकारा कैसे मिले हमें। देखिए, ये जो काम 6 चीज़ें बताई गई हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। 6 मत्सर्य मतलब ईर्ष्या की भावना। मद कौन सा? मत्सर्य अच्छा, ईर्ष्या। मत्सर्य। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। मतलब कोई अगर प्रगति कर रहा है तो उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, या कोई दुखी है तो मुझे बहुत खुशी हो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10-12 मेरे दोस्त अभी कह रहे होंगे ये कब मरेगा। तो कहते हैं कि वीडियो बंद हो जाए यार बस। 10-12 प्यारे दोस्त मेरे ये बोल रहे होंगे, शायद माला जप्पा भी कर रहे हो। तो भगवान का मुझ पे आशीर्वाद आ गया, माला मैंने सिर पे लगा लिया, अभी कोई असर नहीं होगा, अब लगे रहो। तो ये 6 अनर्थ हैं जी जिसके कारण हमें दुख मिलता है जी। इससे जब हम ऊपर उठते हैं तब हमें वास्तविक सुख और शांति मिलती है जी तो इससे ऊपर कैसे उठा जाए? जी। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जैसे हम भगवान से जुड़ना शुरू होते हैं, जो काम है, काम का मतलब है विपरीत लिंग के विषय में चिंतन करना। हाँ। लेकिन जब भगवान से जुड़ते हैं तो वो भावनाएं खत्म हो जाती हैं अपने आप, धीरे 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 अच्छा, खत्म हो जाती हैं। इसका क्वेश्चन ये कि अगर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की आपके सामने आ जाए अभी, तो आपके मन में काम उत्तेजना नहीं जागेगी? नहीं। जैसे एक उदाहरण भी है, हरिदास ठाकुर जी हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं जी तो उनके अर्धरात्रि में एक वेश्या आई उनके पास जी कि मेरा संग करो। जी। वो भी युवावस्था में थे, वो भी युवती थी। तो उन्होंने कहा कि आप बैठो यहाँ पे और भगवान का नाम सुनो। तो उन्होंने जपमाला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसा जप किया। करते करते रात्रि जब पूरा हो गया तो सूर्योदय होने का समय था, तो फिर वो कहती मैं अगले दिन फिर आऊँगी। फिर ऐसे 3 दिन वो आई। और तीसरे दिन आके उसने कहा कि मेरे अंदर का जो विकार था, वैश्या ने कहा कि वो खत्म हो गया, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। वैश्यपन खत्म हो गया। खत्म हो गया, वो भी माला लेगी और फिर भक्त बन। अगर 3 दिन में दोस्तों काम की उत्तेजना खत्म हो सकती है, इनको तो कम से कम 20 साल हो गए हैं, तो वो खुद ही खत्म हो जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। बाकी जो विकार रह गए 4-5, जैसे पैसा शोहरत, ये चीज़ें बहुत, वो सब उसी से कनेक्टेड है। जड़ जो होता है वही है। अच्छा। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। अरे जड़ काम ही है सारी। है ना, गीता भगवान कह रहे हैं ना, वही पूछा। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, वो सबका जड़ वही है। अगर किसी ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया तो क्रोध पे भी, मोह पे भी, मद पे, मत्सर, सारा खेल जो पूरी सृष्टि जो चल रही है, हाँ, उसका जो जड़ है वही है काम। अच्छा। तो भगवान जैसे मतलब जिसको राम मिल जाएंगे उसको काम चला जाएगा, ऐसा है। जिसको मिल गए राम, चला गया है काम। कृष्णा मिल गए तो तृष्णा चलेगी। जिसको मिले कृष्णा, मिट गई तृष्णा। तृष्णा अब अपने आप ही बना दिया शेर, देखो आज। तो मज़ा आ गया दोस्तों ये चीज़ को। लेकिन भगवान आप लोगों को जो आम चीज़ें हैं, जैसे हमने बीच सांप की बात की, जंगली जानवर और चीज़ें, इन चीज़ों से आपको जैसे भय भी इसमें आता है, एक छोटी फॉर्म है इसकी। तो भय लगता है कभी आम चीज़ों से? कोई चुगली कर रहा है आपके बारे में, बुरा बोल रहा है, तो या आपका अब सुंदर नहीं लग रहे, छोटी छोटी चीज़ें। आजकल लोग सुंदर बनने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स ही चेंज करवा रहे हैं, फेस चेंज करवा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से डर लगता है? चलिए, भगवत गीता में शुरुआत से ही कहा गया कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है जी। ये शरीर एक वस्त्र के जैसा है, नाशवान है। नाशवान। अभी बचपन का शरीर था, फिर युवा का शरीर, फिर अंत में वृद्ध शरीर होगा, फिर यह शरीर छूट जाएगा। तो शरीर से संबंधित जितनी चीज़ें उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। चीज़ें आती तो है
फिर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते कि बहुत ज़्यादा इसके वजह से हम परेशान हो रहे हों। वी डोंट गिव अटेंशन टू इट। असली गेम तो अटेंशन की है। हाँ, जितना हम अटेंशन देंगे उतना ही प्रॉब्लम आएगा। अगर भगवान आपको कोई बोल दे कि वैसे ही आपके चोट लगे कि तेरे फेस पे ये इतना बड़े कैसा लग रहा है, तो बुरा है ना, तो आप पे असर नहीं होता? ठीक है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। नहीं मतलब पागलपन के यार अब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाए, फेस सुंदर बने, वो चीज़ें अब तो नहीं। ये जो होता है ना, जब भगवान के साथ जुड़ने की कला होती है तो कला में संपूर्ण हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? जैसे इस छोटी सी वार्तालाप का हमें आंसर मिला है, अब तो नहीं। सही बोल रहा हूँ जी? अब तो नहीं, अब तो कुछ भी नहीं, है ना? अब तो वो ही वो है ना। तो अभी तो कृष्ण भगवान के दर्शन ही करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता, उसकी ही लालसा होती है असली, है ना। तो जैसे कई लोग दुनियावी लोग बोलते हैं कि मुझे इस भगवान के दर्शन हुए, ये हुआ वो हुआ, आम लोग भी बोल लेते हैं, मेरे जैसा बंदा भी कह देता है, कोई स्मृति आई तो मैंने बोल दिया कि यार मुझे भगवान के दर्शन हुए। स्मृति का मतलब फ़ोटो मेरे मन में आई, है ना, तो सपना आया तो मैंने बोल दिया मुझे भगवान के दर्शन। आपको भी कभी हुआ ये फील कि कृष्ण भगवान आपको दिखे? हाँ आया। अच्छा, थोड़ा बताइए ना, थोड़ा ऊंची बोलिए, थोड़ा फिर आपकी धीमी होगी आवाज़। वो पूरा बताइए प्लीज़। भगवान आकर के उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, आप भक्ति में आगे बढ़िए, ऐसा। अच्छा, शक्ल वही थी जो हम फोटोज़ में वीडियोज़ में, जब वो शक्ल का स्वरूप कैसा था? ब्लैक था। अच्छा, एक मतलब धुंधला होता है ना, जो हम नेगेटिव बोलते हैं किसी चीज़ का। ब्लैकिश, मतलब श्याम स्वरूप के थे। अच्छा, तो कैसा फील हुआ उस दिन जब वो आए? सपने में बोलोगे या वैसे ही? नहीं, सपने में ही आया, ऐसा तो नहीं है। अपने सर पे हाथ भी रखा, आशीर्वाद भी दिया सब कुछ। अच्छा, तो दोस्तों ये फीलिंग्स जो होती है ना, ये सच होती है। आप लोग मतलब इन चीज़ों को कम समझते हो, बहुत कम आंकते हो, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं प्रेशियस होती हैं। तो आप मतलब इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हो फिर सारी चीज़ों से, है ना। तो अगर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अभी हुए? नहीं, अभी तो वो याद आ गया मुझे। अच्छा, वही सीन याद आ गया। तो भगवान जब सामने आए तो क्या पता अभी भी आ जाए, आंखें खुली में भी आ जाए। तो हम विश करते हैं कि हमें आंखें खुली में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो। जय श्री कृष्ण।